सर जी, फिलहाल जो है यहाँ पर पाइपलाइन का हालात तो बहुत ख़राब दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ। यहाँ पर प्रेशर पंप ऑटोमेटिक बाईपास किस तरीके से लाइन किया जाता है और किस तरीके से कहाँ फिटिंग किया जाएगा, गीजर में कैसे कनेक्शन करना है, वो सारा चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, ये प्रेशर पंप पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर सर्कुलेशन पंप भी पड़ा हुआ है, मतलब 2-3 मोटर यहाँ पर पड़ा हुआ है। लेकिन एक साथ अगर सब फिटिंग करके मैं समझाने जाऊँगा ना, इतना सारा पाइप हो जाएगा, आप खुद समझ कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पर इसलिए जो है, सबसे पहले हम यहाँ देख लीजिए, नॉर्मली सिर्फ प्रेशर पंप का आपको समझाएंगे, जिसमें बाईपास लाइन और गीजर में क्या क्या सिस्टम से किधर से क्या करना चाहिए, ताकि आपका प्रेशर पंप अगर कभी बंद भी होए तो भी आपका सभी चीज़ मस्त चलता रहे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मोटर का जो इनलेट लाइन है सिर्फ उसे ही फिटिंग किया हूँ। एक एक करके समझाऊंगा लाइन में, तो आपको बहुत आसानी से और बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है हीट पम्प और स्टोरेज टैंक है, ये दोनों, तो ये दोनों भी लगने वाला है यहाँ पे। और ये दोनों अगर लगेगा तो पाइपलाइन बहुत सारा होगा। एंड में आपको फोटो दिखाएंगे। हीट पम्प में बहुत सारा पॉइंट रहता है, तो हीट पम्प अगर कभी भी लगाते हो तो इसमें गीजर का जो लाइन लेके जाते हो ना, उसमें आपको एनआरबी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन पंप भी लगने वाला है। जब हीट पंप और रिटर्न लाइन आपका है तो आपको एनआरबी का जरूरत पड़ जाएगा गीजर का इनलेट लाइन में। कहाँ पर लगाते हैं, चलिए दिखाते हैं पूरा। देखिए यहाँ पर जो है हमारा प्रेशर पंप सिर्फ कंप्लीट कर दिया हूँ, बाकी रिटर्न लाइन और अपना हॉट वाटर आउटलेट वो कनेक्शन नहीं किया। अभी हम सिंपल जो है, सबसे पहले प्रेशर पंप के बारे में बात करते हैं। सही, आप लोगों को आसानी से एक एक करके बताऊंगा तो समझ में भी आसानी से आएगा। अब ये जो है हमारा मेन लाइन है, ऊपर टैंक लगा है, लाइन आया, एक ऊपर वाल दिया। ओके, इस वाल के बाद यहाँ पर टी दिया। अब मेरा प्रेशर पंप दीवार के अंदर गया, इसलिए मैं डायरेक्ट होल ले लिया। अगर आपका बाहर आता तो आप टी किसी भी साइड रखते। अगर यहाँ आपका प्रेशर पंप लगता तो यहाँ पर छपरा रखना पड़ता और यहाँ प्रेशर पंप हो जाता, तो टी भी इस साइड हो जाता। तो मेरा प्रेशर पंप अंदर है तो मैं यहाँ टी मार लिया। देखिए ऊपर वाल है, उसके बाद टी है, उसके बाद यहाँ पर अपना फिर से वाल दिया और यहाँ एनआरबी दिया। एरो जो है नीचे की साइड है, अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए तो ये 1.5 इंच का हमारा मेन लाइन है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, ये अगर वाल आपका खुला भी रहेगा ना, और ये एनआरबी है और प्रेशर पंप चालू रहेगा, ये सब वाल भी खुला रहेगा, फिर भी आपका वार्क करेगा। अगर वार्क नहीं करता है तो ये बल्ब तब बंद करना है, लेकिन वार्क कर जाएगा। और ये अपना क्या है, वो स्प्रिंग वाला वाल आता है ना, एनआरबी, वही एनआरबी है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हूँ, यूनियन दिया हूँ। यूनियन के बाद यहाँ पर 1.5 का टी लगा है। 1.5 का टी क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि वहाँ जो प्रेशर पंप है, अपना प्रेशर पंप का आउटलेट 1 इंच का है और अपना यहाँ पर जो है 1.5 इंच का है, और 1.5 इंच का प्रेशर पंप का आउटलेट 1.25 इंच का है। ओके, ये वाला सिस्टम समझ गए। क्या किया हूँ, सीधा एक ऊपर वाल, टी, फिर से वाल, फिर से एनआरबी, उसके बाद यूनियन, उसके बाद फिर से टी। अब वार्क कैसे करेगा, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे वाला ऊपर वाला जो टी देख रहे हो आप, वो ऊपर वाला टी यहाँ निकला है, ये वाला, ये टी लगा, सॉरी उधर टी लगा, यहाँ पर डबल 45 और वाल दे दिया, और यहाँ पर नीचे यूनियन दे दिया। अब ये 1.25 इंच का इनलेट है प्रेशर पंप का। अब ये हो गया आउटलेट। आउटलेट में क्या किया, यहाँ पर यूनियन दे दिया, सबसे पहला यूनियन दिया, और यहाँ पर भी नज़दीक में यूनियन दिया। प्रेशर पंप कभी भी खोल के आप निकाल के बाहर ये कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग बेंड का इस्तेमाल किया, चाहे 45 एल्बो की भी यूज करो आप, लेकिन लॉन्ग बेंड में सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है, इसलिए लॉन्ग बेंड का इस्तेमाल यहाँ किया, क्योंकि यहाँ स्पेस हमारा अच्छा खासा है। उसके बाद यहाँ पर बल्ब दे दिया, फिलहाल बंद रखा हूँ, ये खोल के रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर उसके बाद टी दिया, और ये लाइन जो अपना किधर गया, ये जो नीचे आप टी देख रहे हो, ये प्रेशर पंप का आउटलेट है। ओके, ये लाइन जो निकला है। अब यहाँ पर जो ये टी दिया हूँ, यहाँ से अपना, यही समझाने का चीज है, यहाँ से अपना ये गया, ये अपना किस में कनेक्शन हुआ देख रहे हो, कोल्ड वाटर इनलेट, इसमें अपना कनेक्शन हो गया। यहाँ पर एक यूनियन दे दिया, बल्ब दे दिया। ओके, इन फ्यूचर ये कभी खोलना हो तो ये बल्ब हमारा बंद करके ये खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पानी अपना कंटिन्यू चालू रहेगा, बाथरूम वगैरह में जा सकता है,
कोल्ड वाटर में, हॉट वाटर तो जाएगा नहीं, लेकिन कोल्ड वाटर चालू रहेगा। अब यहाँ पर वाल देने के बाद यहाँ टी दिया, ये चीज़ ध्यान दीजिए। प्रेशर पंप का ये इनलेट है, ये इनलेट में मैं गीजर का लाइन नहीं दिया। क्यों? इनलेट में अगर प्रेशर पंप का दूंगा मैं, गीजर में इनलेट करूंगा, वहाँ कनेक्शन करूंगा, तो प्रेशर जो है गीजर में नहीं जाएगा। अब आउटलेट में मैं यहाँ से पहले वहाँ वाल मारा हूँ, उसके बाद टी मारा हूँ। अब हमारा जब आउटलेट के पानी प्रेशर में जाएगा तो यहाँ पर जो है अपना गीजर में भी पानी प्रेशर होके जाएगा। ओके, इस तरीके से यहाँ प्रेशर होके चले गया। अब इन फ्यूचर अगर आपको प्रेशर पंप कभी खोलना है तो आप ये वाल बंद कर सकते हो, जैसे फिलहाल अभी बंद है, और ये वाल बंद कर सकते हो। पानी आपका नॉन प्रेशर में कंटिन्यू चलता रहेगा और यहाँ से आपका नॉन प्रेशर होकर पानी अपना गीजर में चले जाएगा। क्यों? जब ये दोनों आप बंद कर दोगे आपका पानी यहाँ तक कंटिन्यू रहेगा, इसका भी यहाँ तक कंटिन्यू पानी रहेगा। और ये वाल तो आपका खुला ही रहेगा, ऊपर का फिलहाल बंद रखा हूँ, टांगी में पानी है निकलता रहेगा, और ये वाल भी आपका खुल जाएगा। तो आपका ये जो पानी है नीचे से यहाँ पर आके इस आउटलेट से यहाँ से जाएगा, जब ये वाला वाल खुलता रहेगा, और उधर से नीचे से जाके आपका यहाँ से होके वो सप्लाई करेगा इनलेट में। ये सिंपल सा प्रोसेस होगा ये अपना प्रेशर पंप का लाइन में, पूरा आप समझ चुके हो उम्मीद करता हूँ। अभी चलिए हम अभी करेंगे गरम और रिटर्न, वो दोनों फिटिंग करते हैं, फिर आपको हम पूरा सिंपल ही समझाते हैं। और यहाँ पर जितना गंदा दिख रहा है थोड़ा देर में आप इंतजार करिए, ये भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। बाकी यहाँ का पाइपलाइन तो खूबसूरत भी कर चुका हूँ और अंदर का जो है वो भी मैं फिटिंग कर चुका हूँ। लेकिन माफ़ करिएगा, इसका अंदर का वीडियो शायद मैं बना नहीं पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा लफड़ा हुआ है। और जिस दिन मैं बनाया था उस दिन बहुत देर रात हो गया था, उस दिन बना नहीं पाया, उसके बाद आज तक गया नहीं। काम गलत किया हूँ ये वजह से नहीं, रीजन कुछ और है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि पर्सनल चीज़ तो मैं ऐसे भी यूट्यूब में सोशल मीडिया में लाता ही नहीं हूँ। बाकी ये भी किसी का पर्सनल चीज़ है, उसका भी इज्जत ना बदनाम हो। अगर वो सुधर गए तो सही है, नहीं तो आने वाला टाइम में तो जरूर लाऊंगा, क्योंकि आपने भी बहुत ज़्यादा काटा जाएगा।